बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इमिग्रेशन एंड क्रॉस ब्रीडिंग इन एवोल्यूशन के इमिग्रेशन और क्रॉस ब्रीडिंग क्या है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है एवोल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले हम इमिग्रेशन डिस्कस करेंगे, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या एक ग्रुप किसी एक एरिया से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक एरिया है, यहाँ पर एक पॉपुलेशन रहती थी किसी इंडिविजुअल की, और यहाँ पर एक और एरिया है जहाँ पर पहले से मौजूद कुछ इंडिविजुअल्स रहते थे। अब यहाँ से कुछ इंडिविजुअल मूव करके इस एरिया में आ जाएं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमिग्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से कुछ इंडिविजुअल बाहर निकल रहे हैं, यानी कि आउट हो रहे हैं, आउट ऑफ पॉपुलेशन, और इस एरिया के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इन हो रहे हैं। तो एक ही एग्जांपल से हम इंडिविजुअल की मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ पॉपुलेशन, तो हम उसको हम क्या कहेंगे, इमिग्रेशन कहेंगे। अब इमिग्रेशन से होता क्या है, ट्रांसफर न्यू अलील इनटू अ जीन पूल। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर एक पॉपुलेशन है और यहाँ पर इंडिविजुअल है, और एक इंडिविजुअल के अंदर जीन भी होते हैं, और यहाँ पर दूसरी पॉपुलेशन थी जिसमें कुछ इंडिविजुअल थे, तो इनके अंदर भी जीन है। अब जैसे ही यहाँ से एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इस एरिया में जाएगा, तो साफ ज़ाहिर है उनके साथ जीन भी जाएंगे और जीन के अलील भी जाएंगे। तो वो एक पॉपुलेशन से जीन और अलील का ट्रांसफ़र दूसरी पॉपुलेशन के अंदर हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, इमिग्रेशन की वजह से हो रहा है। अब इस प्रोसेस से क्या होता है, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल थे, फॉर एग्जांपल वहाँ जो अलील था वो स्मॉल ए था। अब ये जिस एरिया में गए हैं वहाँ पर जो इंडिविजुअल थे वहाँ पर अलील कैपिटल ए था। तो अब ये जब स्मॉल ए वाले अलील्स के जो इंडिविजुअल हैं वो इस एरिया में आएंगे, तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पर अलील अब क्या आ जाएंगे, स्मॉल ए भी आ गया और कैपिटल ए भी आ गया। तो इससे क्या होगा कि दो अलील डिफरेंट हो गए। तो इस तरह अलील्स के अंदर वेरिएशन आ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। अब ये जेनेटिक वेरिएशन कैसे आएगी कि इस एरिया के अंदर जो पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म थे और जो न्यू ऑर्गेनिज्म आए हैं, तो इनके दरमियान ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ब्रीडिंग होगी, तो ये जो ग्रीन डॉट वाले इंडिविजुअल हैं ये न्यू आए हैं, और ये किसके साथ क्रॉस ब्रीड करेंगे, ये रेड कलर जो इंडिविजुअल है उनके साथ। तो अब ये इनका जीन अब रेड कलर में चला जाएगा और रेड कलर का जीन ग्रीन कलर में चला जाएगा। तो इस तरह से इनके जीन मिक्सअप हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। अब यहाँ पे देखें हाउ इमिग्रेशन अक्कर, कि इमिग्रेंट क्यों होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल एक एरिया पर क्यों छोड़ते हैं और दूसरे एरिया में और क्यों चले जाते हैं, उसकी क्या वजह है। मूवमेंट ऑफ एनिमल बिटवीन हैबिटेट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये दो एरिया हैं, यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल रह रहे थे और यहाँ पर अलग इंडिविजुअल रह रहे थे। अब ये इंडिविजुअल इस एरिया में क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये एरिया अब उनके लिए सूटेबल नहीं रहा। जब ये एरिया इनके लिए सूटेबल नहीं रहा, तो वो उस एरिया में जाएंगे जो उनके लिए सूटेबल होगा। तो वो एरिया कौन सा होगा, वो न्यू हैबिटेट होगा, और वो न्यू हैबिटेट इसके साथ क्लोजली रिलेट कर रहा होगा, तब भी वो उस एरिया में गए हैं और वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाएंगे। अब ये इमिग्रेशन किस तरह से होती है, या तो जिस तरह इंसेक्ट है, या इंसेक्ट जो है वो हवा के ज़रिए दूसरे एरिया में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ बर्ड्स हैं वो भी हवा के ज़रिए दूसरे एरिया में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर के ज़रिए उसका डिस्पर्सल होता है, ये भी कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं। फ्रॉग है, वो भी एक एरिया से दूसरे एरिया में वाटर के ज़रिए चला जाता है। फ़िश है, वो भी एक एरिया से दूसरे एरिया में वाटर के ज़रिए चली जाती है। इसी तरह ह्यूमन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसको ह्यूमन ने ट्रांसपोर्ट किया एक एरिया से दूसरे एरिया में। ठीक है। नेक्स्ट अब उसके हम इफ़ेक्ट देखते हैं इमिग्रेशन के। इंट्रोड्यूस न्यू अलील, तो पहला इफ़ेक्ट क्या है कि एक पॉपुलेशन के अंदर न्यू, ये फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन के अंदर अलील थे, जब न्यू पॉपुलेशन आएगी यहाँ से, ये न्यू पॉपुलेशन इधर जाएगी, तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल इनके साथ मिक्सअप हो जाएंगे, इनके साथ इंटरब्रीड करेंगे। तो इंटरब्रीड करने से जो इस एरिया के अलील होंगे वो न्यू जो इंडिविजुअल आए उनके अंदर चले जाएंगे, और इसी तरह इस एरिया के जो अलील हैं वो इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से न्यू अलील दोनों के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जो वेरिएशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। रिड्यूस जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक डिफरेंस भी कम हो जाता है। कैसे कम हो जाएगा कि अब इस एरिया के इंडिविजुअल थे, उनके जीन अलग थे। इस एरिया के अंदर जो इंडिविजुअल थे, उनके जीन अलग थे। जैसे ही इस एरिया से इंडिविजुअल इस एरिया में मूव करेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। इंटरब्रीड करने से इनके जीन आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। जैसे ही इनके जीन मिक्सअप होंगे, तो अब इनके दरमियान कोई जेनेटिक डिफरेंस नहीं रहेगा। अब ये एक ही पॉपुलेशन कहलाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर रहे हैं, इनके जीन अब मिक्सअप हो चुके हैं, तो अब इनके दरमियान कोई भी जेनेटिक डिफरेंस नहीं होता। प्रिवेंट इनब्रीडिंग, तो इससे क्या होगा, इनब्रीडिंग क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं? इनब्रीडिंग इसलिए प्रिवेंट कर रहे हैं कि ये जो न्यू एरिया के इंडिविजुअल थे और ये ओल्ड एरिया के इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है? जैसे ही ये इस एरिया में जाएंगे, तो ये फ्रेश जीन लेकर जाएंगे। कौन से जीन लेकर जाएंगे? फ्रेश जीन। और वो फ्रेश जीन, उनके ट्रेड्स, इन के अंदर जो इंडिविजुअल होंगे उनके ट्रेड्स अलग होंगे। तो ये वाले जो इंडिविजुअल होंगी, इनके अंदर जो फीमेल्स होंगी, वो प्रेफरेंस देगी इन एरिया के इंडिविजुअल को, क्योंकि वो उनके जो ट्रेड हैं वो यूनिक हैं। इन यूनिक ट्रेड की वजह से फिर इनके दरमियान इन ब्रीडिंग नहीं होगी। इन ब्रीडिंग कभी भी नहीं हो सकती। फिर इन ब्रीडिंग नहीं होगी, आउट ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो पहले से मौजूद इंडिविजुअल थे, अब वो इनके साथ ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। इससे इनको बहुत ज़्यादा, इस पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनब्रीडिंग जब कम हो जाएगी, तो इससे इनके अंदर बीमारियों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यू जीन आ रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग जीन हैं जो इनको सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। कैन इंट्रोड्यूस बेनिफिशियल और हार्मफुल जीन। अब ये देखें, जिस तरह आउटब्रीडिंग जैसे ही स्टार्ट होगी, जो जो बेनिफिशियल जीन होंगे वो भी न्यू पॉपुलेशन के अंदर आ जाएंगे। न्यू पॉपुलेशन के अंदर बेनिफिशियल जीन भी आएंगे और हार्मफुल जीन भी आएंगे। हार्मफुल जीन क्यों आएंगे? वो भी इसी वजह से कि इस एरिया के जो इंडिविजुअल थे, उनके अंदर कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल थे जो बीमार थे, जिनके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट था। वो जेनेटिक डिफेक्ट अब इस पॉपुलेशन के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हार्मफुल जीन भी इस पॉपुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे ही हार्मफुल पॉपुलेशन के अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस होंगे, तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएंगे। तो जो बेनिफिशियल जीन होंगे वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस होंगे, वो आगे तक सर्वाइव करेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल है माइग्रेशन ऑफ वुल्फ्स बिटवीन पैक्स, यानी कि जो वुल्फ होते हैं वो पैक्स की फॉर्म में रहते हैं। पैक्स कहते हैं झुंड, यानी कि जो एक वुल्फ का ग्रुप होता है उसको पैक कहते हैं। तो जो वुल्फ होते हैं ये हमेशा पैक की फॉर्म में रहते हैं, ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। तो ये वुल्फ की ये एक, क्या कह रहे हैं कि ये एक हैबिट है कि ये अपने ओल्ड पैक को छोड़ देता है और न्यू पैक को जॉइन कर लेता है। फॉर एग्जांपल, ये एक एरिया में ये एक झुंड है वुल्फ्स का, और दूसरे एरिया में ये एक एरिया में झुंड है और ये दूसरे एरिया में झुंड है। अब यहाँ से एक वुल्फ मूव करके गया, उसने अपने पैक को छोड़ दिया और इस पैक को जॉइन कर लिया, इस ग्रुप को जॉइन कर लिया। अब इस पैक का जो जीन है वो अब इस पैक के अंदर आ जाएगा, यानी कि इस ग्रुप का जीन अब इस ग्रुप में आ जाएगा। तो ऐसा आने से क्या होगा कि ये अब इसके साथ इंटरब्रीड करेगा। इंटरब्रीड करने से जीन एक्सचेंज होंगे, जो न्यू पॉपुलेशन, जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो इन दोनों पॉपुलेशन का मिक्सचर बनेगा। तो इस तरह से ये इनके अंदर फिर जेनेटिक वेरिएशन पैदा हो जाएंगी, और ये इन दोनों पॉपुलेशन के अंदर कोई भी जेनेटिक जो गैप है वो नहीं रहेगा, क्योंकि अब दोनों के जीन मिक्स अप हो चुके हैं, तो इसलिए इनके अंदर जेनेटिक गैप नहीं रहेगा। लेकिन अब इस पॉपुलेशन के अंदर न्यू वैरायटी पैदा होने लग जाएगी। इसी तरह पोलन मूवमेंट बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन, तो आपने ये भी सुना है कि जो प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा के ज़रिए मूव करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर, और इवन एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर। तो जिस एरिया में वो न्यू एरिया में पोलन जाके गिरेगा, तो वो एक प्लांट का, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, सपोज कर लें ये एक प्लांट है, और इसका जो पोलन है वो हवा के ज़रिए मूव करके एक ऐसे एरिया में चला गया जहाँ पे इसका दूसरा प्लांट था, यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इसका जीन किधर चला गया है? इसके अंदर आ गया।
तो अब इसके अंदर जो बच्चे बनेंगे, जो इसके न्यू प्लांट बनेंगे, जो इसके न्यू सीड बनेंगे, वो अब 2 जीन्स का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर बनेगा। तो उसका सर्वाइवल रेट इन दोनों से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक न्यू वैरायटी बनी है, उसके अंदर फ्रेश जीन आ गया है, तो उसके अंदर काबिलियत ज़्यादा है एनवायरमेंटल स्ट्रेस को बेयर करने के लिए। ह्यूमन पॉपुलेशन मिक्सिंग थ्रू ट्रैवल एंड सेटलमेंट। तो इसी तरह कुछ अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो जिस तरह हम पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आप मूव करते हैं यूके की तरफ, तो वहाँ पर आपकी मैरिज हो जाती है किसी फीमेल के अंदर, तो आपके अब जो पाकिस्तानी जीन है वो यूके के अंदर चला गया है, तो उनके जो नए बच्चे पैदा होंगे वो यूके के और पाकिस्तानी मिक्सचर होंगे। ठीक है, तो इससे उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो बनेंगे। अब जीन फ्लो को रोकने के जो बैरियर हैं वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले ज्योग्राफिकल बैरियर, इसमें माउंटेन्स आ जाती हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिस तरह मैमल्स हैं, ज़्यादातर मैमल्स जो वो माउंटेन्स को क्रॉस नहीं कर सकते, तो इस तरह से जीन फ्लो रुक जाता है। इसी तरह रिवर्स, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होगा, जो खुश्की पर रहता है, तो उसके लिए ये रिवर एक बैरियर है, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए, ठीक है? अब इसी तरह बिहेवियरल आइसोलेशन जो जीन फ्लो को रोकता है। बिहेवियरल आइसोलेशन क्या है? राइट्यूल्स, मैटिंग राइट्यूल्स क्या होते हैं? रिचुअल्स कहते हैं जो कोई भी स्पीशीज या कोई भी इंडिविजुअल मेटिंग से पहले अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए जो बिहेवियर बिहेवियर इस्तेमाल करता है, उसको रिचुअल्स कहते हैं। ये एक तरह का सिग्नल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पीकॉक की, तो पीकॉक अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी टेल को फैला देता है, ठीक है? तो इससे वो खूबसूरत बनता है, अपने आप को डोमिनेंस शो करता है, तो इस तरह वो फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इस तरह कुछ बर्ड्स हैं जो सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं और वो सॉन्ग फीमेल को अट्रैक्ट करता है, तो इसको हम मेटिंग रिचुअल्स कहते हैं। अब ये जीन फ्लो को कैसे रोकता है? मखसूस जो रिचुअल्स होते हैं वो हर बर्ड्स के अपने होते हैं, ठीक है? तो इस तरह एक बर्ड की आवाज़ कोई किसी दूसरी पॉपुलेशन का बर्ड फील नहीं करता, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, तो ये जीन फ्लो को प्रिवेंट करता है। इसी तरह टेम्पोरल आइसोलेशन है, जिसमें डिफरेंट ब्रीडिंग सीजन्स आ जाते हैं कि हर स्पीशीज़ का अलग ब्रीडिंग सीजन होता है, तो इस तरह से भी जीन फ्लो को प्रिवेंट किया जाता है ब्रीडिंग सीजन में। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ डॉग्स हैं, उनका अलग ब्रीडिंग सीजन है, कैट का अलग ब्रीडिंग सीजन होता है, तो ये इन दोनों में जीन फ्लो पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह डॉग्स की अलग स्पीशीज़ हैं, कैट की अलग स्पीशीज़ हैं, तो उनका अलग-अलग ब्रीडिंग सीजन होता है। तो इस तरह से वो एक-दूसरे के साथ इंटरब्रीड बगैर ब्रीडिंग सीजन के वो कभी भी इंटरब्रीड नहीं करते। तो इस तरह से जीन फ्लो फिर नहीं हो पाता।